में बढ़ते तनाव, तेल की आसमान छूती कीमतें और वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच एक ऐसा फैसला सामने आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जिस मुद्दे पर अमेरिका अब तक सख्त रुख अपनाए हुए था, उसी पर अचानक नरमी दिखाते हुए उसने ऐसा यू टर्न मारा जिसने सहयोगी देशों से लेकर बाजार तक को सबको चौंका कर रख दिया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये राजनीति मजबूरी है या बदलती परिस्थितियों के आगे झुकाव। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रूसी तेल खरीद पर एक बार फिर अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। ये फैसला ऐसे समय में आया जब कुछ ही दिन पहले अमेरिकी ट्रेजरी की ओर से संकेत दिए गए कि इस छूट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन महज 2 दिन के अंदर ही हालात इतनी तेजी से बदल गए कि नीति भी बदलनी पड़ी। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 17 अप्रैल से लागू होने वाली नई अधिसूचना जारी की, जिसके तहत देशों को 16 मई तक रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद की अनुमति मिल गई है। इसका सीधा मतलब है कि समुद्र में पहले से लूट किया गया रूसी तेल इस अवधि के दौरान बिना अमेरिकी प्रतिबंधों के खरीदा जा सकेगा। ये राहत भले ही अस्थायी हो, लेकिन इसका प्रभाव दूरगामी हो सकता है। इससे पहले 30 दिन की जो छूट दी गई थी वो 11 अप्रैल को खत्म हो गई थी। उस समय ये माना जा रहा था कि अब अमेरिका रूस के खिलाफ और कड़ा रुख अपनाएगा, लेकिन अचानक बदलते इस फैसले ने साफ कर दिया है कि वैश्विक हालात के सामने सख्त की नीति भी लचीली हो सकती है। इस यूटर्न की असली वजह छिपी है मिडल ईस्ट में चल रहे तनाव में, खासकर हॉर्मूज को लेकर ईरान के साथ बढ़ते टकराव और इस अहम समुद्री रास्ते पर खतरे ने पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को प्रभावित कर दिया है। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस सप्लाई इसी रास्ते से गुजरता है। ऐसे में जैसे ही इस मार्ग पर अस्थिरता बढ़ी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें तेज से उछलने लगी। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अगर सप्लाई और कम होती है तो कीमतें और बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, ईंधन की लागत बढ़ेगी और इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। ये वही दबाव था जिसने ट्रंप प्रशासन को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया। रूस के राष्ट्रपति के निवेश दूत किरिल दिमित्रिव ने पिछली छूट के दौरान करीब 100 बिलियन बैरल रूसी कच्चा तेल बाजार में आने को कहा था, जो लगभग एक दिन की वैश्विक खपत के बराबर है। ऐसे में नई छूट से ये बाजार को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ये कदम वैश्विक सप्लाई को स्थिर रखने की दिशा में एक अस्थायी लेकिन अहम प्रयास माना जा रहा है। हालांकि इस फैसले का राजनीतिक असर भी कम नहीं है। अमेरिका के इस रुख से उसके सहयोगी देशों में नाराजगी बढ़ सकती है, खास तौर पर यूरोपीय यूनियन लंबे समय से रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की वकालत करता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्जुला वॉन डेर लेयन ने साफ तौर पर कहा कि रूस पर ढील देने का ये सही समय नहीं है। ऐसे में अमेरिका का ये कदम पश्चिमी देशों की एकजुटता रणनीति को कमजोर कर सकता है। ये भी माना जा रहा है कि इस फैसले से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बनी वैश्विक नीति पर भी असर पड़ सकता है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आर्थिक दबाव और ऊर्जा संकट के चलते पश्चिमी देश अपनी रणनीति में बदलाव करने को मजबूर हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस ऐलान का असर तुरंत तेल बाजार पर भी दिखने लगा। ब्रेड क्रूड की कीमतों में लगभग 9% की गिरावट दर्ज की गई और ये लगभग $90 प्रति बैरल के स्तर पर आ गई, जो पिछले एक महीने का निचला स्तर है। बाजार में आई इस राहत के पीछे एक और कारण भी रहा है। ईरान की ओर से ये संकेत दिया गया है कि संघर्ष विराम के दौरान हॉर्मूज को वाणिज्यिक जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था कितनी गहराई से एक दूसरे से जुड़ी है। एक तरफ युद्ध और तनाव है, तो दूसरी ओर बाजार और आम जनता की जरूरतें। ऐसे में बड़े देश अपने सिद्धांतों और रणनीतियों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि 16 मई के बाद क्या होगा। क्या ये छूट फिर बढ़ाई जाएगी या फिर अमेरिका एक बार फिर सख्ती के रास्ते पर लौट आएगा। फिलहाल इतना तय है कि तेल, राजनीति और कूटनीति का ये खेल आने वाले दिनों में और भी दिलचस्प मोड़ ले सकता है। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है? आप इस खबर को जानने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।